हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डीके और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डीके सर मैथ्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक उदाहरण है ना। कह रहे हैं 3 मेज और 5 कुर्सियों का मूल्य 1000 रुपये है और 5 मेज और 2 कुर्सियों का मूल्य जो है 970 रुपये है। तो हमें एक मेज और एक कुर्सी का अलग अलग करके मूल्य बताइए। ठीक है, देखिए एक बच्चा था, उससे कहा कि बेटा ये है, तुम बाज़ार जाओ, है ना, और 3 मेज लेकर आओ और 5 कुर्सियाँ लेके आओ। ठीक है, तो वो जा कर के ले आया, है ना। 1000 रुपये उसको क्या हो गए, खर्च हो गए। फिर गया वो, उससे फिर से मंगाया कि 5 मेज और 2 कुर्सियाँ ले आओ, है ना। उसका मूल्य कितना हो गया, फिर वो 970 रुपये हो गया। जब वो घर पे आया लेकर के, तो पापा ने पूछा बेटा एक मेज और एक कुर्सी कितने की है, जब तुम इतने रुपए खर्च करके आ गए तो आप बताओ मुझे कि एक मेज और एक कुर्सी कितने रुपए की है, अलग अलग इसके रेट बताओ। ठीक है, तो बच्चा नहीं बता पाया क्योंकि उसने एडुकेशन मैथ का जो वीडियो था वो नहीं देखा था, तो बच्चा नहीं बता पाया। ठीक है, तो आप लोगों के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है। आप आसानी से यहाँ से बता सकते हैं कि एक कुर्सी का मूल्य और एक मेज का मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो समझते हैं। देखिए यहाँ से हम हल करेंगे। हल करने से पहले हम देख लेते हैं कि जब 3 मेज थी, है ना, और 5 कुर्सियाँ थी, तब उनका मूल्य कितना होता था, इतना रुपये होता था। तो मैं क्या करता हूँ कि मान लेता हूँ कि एक मेज मुझे पता नहीं है ना कि एक मेज का मूल्य कितना है, तो मान लेते हैं ना, गणित में क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि एक मेज का मूल्य है कितना, एक्स। ठीक है, फिर लिख लेते हैं कि एक कुर्सी कुर्सी का भी मूल्य मान लेते हैं, पता नहीं है ना हमें, अलग अलग होंगे तो अलग अलग संख्या माननी पड़ेगी, बाई मान ली। ठीक है, अब वो क्या हुआ कि इतने रुपए में एक कुर्सी आ रही थी, इतने रुपए, सॉरी, एक इतने रुपए में तो एक मेज आ रही थी, इतने रुपए में क्या आ रही थी, एक कुर्सी आ रही थी। तो जो पहली शर्त थी कि 3 मेज लेकर आनी है और 5 कुर्सियाँ ले आनी है और 1000 रुपये उसमें खर्च हो गए, तो क्या करेंगे, मैं लिखेंगे यहाँ पे कि 3 कुर्सियाँ ली और एक कुर्सी का, एक सॉरी, 3 मेज ली, है ना, और एक मेज का मूल्य कितना था, इतना रुपए, तो उसकी कुर्सियों के रुपए कितने हो गए, इतने रुपए हो गए, है ना। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, सॉरी, ये तो प्रथम शर्त है, तो यहाँ लिख देता हूँ प्रथम शर्त से, है ना, प्रथम शर्त से प्लस। फिर हमने क्या किया, कुर्सियाँ भी ली, 5 कुर्सियाँ ली, तो 5 कुर्सियाँ ली और एक कुर्सी का मूल्य कितना था, 22 रुपये। तो 22 जोड़ दिया मैंने, 22 में गुणा कर दिया, तो ये जो मूल्य हो गए वो कितने बन गए, 1000 रुपये बन गए। फिर से समझेंगे कि 3 कुर्सियाँ ली, है ना, एक कुर्सी का मूल्य ₹X था, तो इन दोनों का हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो ये 3 कुर्सियों का मूल्य आ गया, है ना। एक कुर्सी का मूल्य कितना था, ₹22 था, है ना। 5 कुर्सियाँ ली हमने, तो उससे हमने गुणा कर दिया, तो कितना बन गया ये। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, 1000 आ रहा है। ये समीकरण नंबर हमने बना लिया 1। ठीक है, अब चलते हैं हमारे पास सेकेंड, दूसरी शर्त। दूसरी शर्त क्या कह रही है, दूसरी शर्त कह रही है कि 5 मेज और 2 कुर्सियों का मूल्य बताओ, है ना। तो फिर से लिख लूँगा मैं, 5 मेज, है ना, तो 5 मेज लेंगे तो 5x, एक मेज का मूल्य कितना था, x, प्लस फिर 2 कुर्सियाँ ले रहे हैं तो 2, और कुर्सी का मूल्य कितना, एक का 22, तो 22 हो गया। इन सब दोनों को जोड़ने पर जो मेरे पास रुपए आएंगे वो कितने आएंगे, इतने रुपए खर्च हो गए। ये समीकरण नंबर कौन सी होगी, 2 हो गई। अब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। किसकी तुलना करेंगे, तुलना करने पर, है ना। किस किस की तुलना करेंगे, समीकरण नंबर 1 की, समीकरण नंबर 2 की। तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, सॉरी देखिए, आपको यहाँ से थोड़ा सा दिखा नहीं होगा, ये मैंने इस तरह से समीकरण यहाँ से लिख लिए। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करेंगे कि अब हम इस समीकरणों की तुलना करेंगे। तुलना कैसे करेंगे कि देखिए, ऊपर हमारे पास 3x दे रखा है ना। एक तो इसकी विधि होती है, सबसे पहली विधि होती है हमारे पास कौन सी, विलोपन विधि, है ना। दूसरी विधि होती है हमारे पास कौन सी, प्रतिस्थापन विधि। तो इसको हम सवाल को विलोपन विधि से करेंगे। सर विलोपन विधि से कैसे कर लोगे, सर ऊपर तो 3x है, यहाँ 5x है, यहाँ पर 5x है तो यहाँ 2x है, इनको एक जैसा तो है ही नहीं, तो बना लेते हैं। तो क्या करेंगे सर
कि हमें इन दोनों को एक जैसा बनाना है, समीकरण नंबर 1 को और समीकरण नंबर 2 को एक जैसा कैसे बनाएंगे सर? एक जो वेरिएबल है उसको एक जैसा बना लेते हैं। ऊपर 3 है, नीचे 5 है, तो क्या कर देते हैं कि 5 का तो ऊपर गुणा कर देते हैं और 3 का नीचे गुणा कर देते हैं। तो ये कितना बन जाएगा? 5 दिए 15 और 3 5 15। तो ये जो संख्या है एक जैसी बन जाएगी। बाकी की जो बाई बचेगी उसको हम यहाँ से सॉल्व कर देंगे। तो ये कितना बन गया देखिए ऊपर हमारे पास 15x प्लस 25 है ना, पूरी संख्या में इसमें गुणा करेंगे है ना। तो 5 में भी करेंगे तो 25 बन जाएगा, 25 बाई प्लस इस 5 का इसमें भी गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा ये 5000। ठीक है। अब देखिए 3 का नीचे वाली समीकरण में गुणा करेंगे तो बन जाएगी 3 5 15x प्लस 3 दूनी 6x, 6 बाई बराबर, सॉरी ये बराबर का सही नहीं है, ठीक है। और 3 का इसमें करेंगे तो ये बन जाएगा 3 निम 27 के, हाँ नहीं सॉरी, 0 का 0 आ जाएगा ये है ना। 3 7 21 का 1 हासिल के 2 और 9 3 27 और 2 29, ये हो गया। अब ये समीकरण बन गया 3 और ये समीकरण नंबर बन गया 4। ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए हमारे पास ये जो वेरिएबल था एक जैसा बन गया नहीं 15x और ये भी 15x। तो क्या करेंगे अब घटाएंगे, घटाएंगे तो क्या करेंगे, जो साइन थे इनके क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे नीचे वाले के। तो ये माइनस का बन जाएगा, ये भी माइनस का बन जाएगा और ये भी माइनस का बन जाएगा। तो घटा देते हैं है ना। तो देखिए ये प्लस का और ये माइनस का कट गया आपस में है ना, ये कट गया। ठीक है। अब ये बचा, अब देखिए ऊपर वाला संख्या प्लस की है, नीचे वाली माइनस की, तो घटा देते हैं। 25 में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे 19 है ना। और बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का साइन लगा देंगे है ना, लगाएं या ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं, प्लस के ही कहलाएगी। और ये 22 इसके साथ में चलेगी। ठीक है। अब यहाँ देखिए ये 5000 है ना, और 5000 में से हमें कितने घटाने हैं, 2910 रुपये घटाने हैं। तो इसमें से घटाएंगे तो 0 में से 0, यहाँ 9 आ जाएगा, सॉरी यहाँ आ जाएगा 10 है, 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 9 हो जाएंगे तो यहाँ 0 बचेगा, यहाँ बचेंगे 4, 4 में से 4 गए 2 गए तो यहाँ 2 बचेगा। ठीक है, ये आ गया। अब हमारे पास क्या है, हमें बाई की वैल्यू निकालनी है। तो बाई के संग में जो संख्या है ये गुणा कर रही है, इधर भेज देंगे तो ये क्या करेगी, इसके साथ भाग करेगी। ठीक है। बाई की जो वैल्यू आ जाएगी इसको इसमें जब हम काट देंगे है ना, तो 1 बार जाएगा 19 1 19, 1 बचेगा, 9 उतार लेंगे तो फिर से 9 बार 1 बार जाएगा और ये 0 हो जाएगा ये। तो बाई की जो वैल्यू आ गई यहाँ से हमारे पास कितनी आ गई, सॉरी आपको दिखा नहीं होगा नीचे से, ये आ गई है ना। बाई बराबर कितने आ गया 110। अब 110 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि y का मान समीकरण किस में रख दें, 1 में रख देते हैं। ठीक है। समीकरण नंबर 1 क्या था हमारे पास, ये था, इसमें रख देते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आई, y की तो निकल आई, x ही निकल आएगी है ना। y की जगह पे हम जब y का मान रख देंगे तो x ही निकल आएगी। ठीक है, तो रख देते हैं। ठीक है। समीकरण है हमारे पास एक 3x प्लस 5y बराबर 1000। ठीक है। तो 3x लिखेंगे प्लस 5 लिखेंगे और y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 110 बराबर 1000। ठीक है। ये बन गया 3x प्लस इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 550 बराबर 1000। ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो 500 है 500 को इधर भेज देंगे हमारे पास, 3x बराबर 1000 और ये इधर प्लस का था, इधर आके ये माइनस करेगा तो 550 हो जाएगा। ठीक है, घटा देते हैं। ये बचेगा 3x बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 450। x की वैल्यू निकालनी है तो x यहाँ रखेंगे, ये 3 इसके इधर भेज देंगे तो ये इधर अभी गुणा कर रहा था तो इधर आके ये भाग करेगा। ठीक है। तो इससे जब इसको काट देंगे तो ये कट जाएगा कितने बार, 3 एकम 3 और 1 बचा 5, मतलब 15 बार, 3 5 15 और 1 0। तो x की वैल्यू जो कितनी आ गई हमारे पास, कितनी आ गई बेटा, x की वैल्यू आ गई हमारे पास x बराबर 150। ठीक है। अब हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू आ गई। तो आपने जो माना था, क्या माना था कि एक मेज का मूल्य कितना था, माना था x, और x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास। तो अब लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं, अतः एक कुर्सी का मूल्य, सॉरी मैंने यहाँ
कुर्सी लिख दिया, कोई बात नहीं। कुर्सी को हमने बाई माना था, बाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 110 रुपये, है ना। और मेज का जो मूल है ना, मेज का जो मूल है वो आ गया हमारे पास कितना, 150 रुपये। ठीक है, ये हो गया आंसर। आपने बता दिया कि कुर्सी कितने रुपए की आई, 110 रुपये की, और मेज कितने रुपए की आई, 150 रुपये की। यही इसका सॉल्यूशन था। वीडियो अगर ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी ही वीडियो आप इसमें देखते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।